हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे ने 1 जुलाई से 10 नियमों में किए हैं बदलाव। कौन से बदलाव किए गए हैं आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। कौन से 10 नियमों में बदलाव किया गया है 1 जुलाई के बाद ये 10 नियमों में किया गया है बदलाव। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है वेटिंग लिस्ट को लेकर। जो भी लोग वेटिंग टिकट निकालते थे, अब वेटिंग टिकट की जो समस्या है वो खत्म हो चुकी है। अब तो आप लोग कंफर्म टिकट के साथ में यात्रा कर सकते हैं। अभी तो धीरे धीरे करके ये तो बदलाव किया जाएगा। लेकिन जो वेटिंग टिकट आप लोगों को काउंटर से मिला करता था और रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन से मिला करता था, वो तो सारी चीज़ें बंद होने वाली है। अब वेटिंग टिकट के साथ आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को ट्रैवल करना है तो आप लोगों को कंफर्म टिकट ही लेकर यात्रा करनी होगी। तो रेलवे ने तो वेटिंग टिकट लिस्ट देना तो बंद करने वाला है आने वाले टाइम में, और कंफर्म टिकट पर यात्रा करने की सुविधा तो रेलवे निकालने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले तत्काल टिकट को कैंसिल नहीं किया जाता था, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद आप लोग तत्काल टिकट को भी कैंसिल करवा सकते हैं। पहले तत्काल टिकट अगर आप लोग कैंसिल करवाते हैं तो आप लोगों को बहुत कम राशि मिला करती थी, लेकिन अब 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आप लोग तत्काल टिकट को भी कैंसिल कराते हैं तो आपको 50% अमाउंट आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। पहले 20% वापस किया जाता था या फिर नहीं भी किया जाता था, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आप लोग तत्काल टिकट को भी कैंसिल करवाते हैं तो आप लोगों को 50% आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है 1 जुलाई से तत्काल टिकटों में भी किया गया है बदलाव। अगर आप लोगों को तत्काल टिकट निकालना है, एसी का हो या फिर स्लीपर का हो, तो इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले बदलाव किया गया है एसी टिकट को लेकर। अगर आप लोगों को तत्काल टिकट निकालना है एसी का, चाहे फिर वो एसी 2 टायर हो, एसी 3 टायर हो, एसी फर्स्ट क्लास हो या फिर एसी 3 टायर इकोनॉमिक का हो, अगर आप लोगों को एसी का टिकट निकालना है तत्काल में, तो आप लोगों को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। तो आप लोग सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान में एसी टिकट बुकिंग करा सकते हैं, वो भी तत्काल में। उसके बाद में 11 बजे से 12 बजे के दरमियान में आप लोग स्लीपर कोच की बुकिंग करा सकते हैं। मतलब इसको भी 2 हिस्सों में डाइवर्ट कर दिया है इंडियन रेलवे ने। 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आप लोगों को एसी का तत्काल टिकट निकालना है तो सुबह 10 बजे से 11 बजे के दरमियान में, और उसके बाद स्लीपर कोच का टिकट निकालना है तो आप लोगों को 11 से 12 के दरमियान में लाइन में खड़े ना होगा, या फिर ऑनलाइन तो आप लोगों को अपना ऑफिशियल आईडी ओपन करके बैठना होगा। मतलब जिसको एसी का निकालना है वो स्लीपर में नहीं खड़े रहेगा, और जिसको स्लीपर निकालना है वो एसी की लाइन में नहीं खड़े रहेगा। मतलब दोनों को भी अलग अलग टाइमिंग दिया गया है, और इससे स्टेशन पे या फिर प्लेटफॉर्म पे रश भी बहुत कम होने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में भी पेपरलेस टिकट लेकर भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा रेलवे ने बताया है। मतलब ये पेपरलेस टिकट ऑलरेडी पहले से काफ़ी ट्रेनों में भी चलता है। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए भी आप बुक कर सकते हैं, या फिर आप लोग ट्रेन में भी ट्रैवल करने के लिए पेपरलेस टिकट पहले से ही यूटीआई के ऊपर बुक कर सकते हैं। लेकिन रेलवे ने इस बारे में खुलकर बताया है 1 जुलाई 2024 के बाद राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग सुविधा शुरू हो रही है। इससे सुविधाओं के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपको मोबाइल पर टिकट भेज दिया जाएगा, ऐसा रेलवे ने बताया है। 1 जुलाई के बाद आप लोग राजधानी शताब्दी ट्रेनों में भी पेपरलेस टिकट निकाल कर ट्रैवल कर सकते हैं। हार्ड कॉपी होती है, पेपर वाली टिकट होती है, वो नहीं चलने वाली है। जो आपके फ़ोन में होती है पेपरलेस टिकट, उस पर आप लोग राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा रेलवे ने बताया है। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है जल्द ही रेलवे अलग अलग भाषाओं में टिकटिंग की सुविधाएं शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब यह है, पहले 2 ही लैंग्वेजों में टिकट को बुक किया जा सकता था। मतलब वेबसाइट के ऊपर 2 ही लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ की जाती थी। पहले थी इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरी थी हिंदी लैंग्वेज। लेकिन अब वेबसाइट के ऊपर अपडेट आने वाला है, मतलब अपडेट को बदलाव करने वाला है इंडियन रेलवे। तो उसमें अलग अलग भाषाएं, मतलब कोई भी भाषा में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से टिकट को बुक कर सकते हैं। पहले उसके ऊपर इंग्लिश और हिंदी ही हुआ करती थी। अब इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, जितने भी लैंग्वेज है इंडिया में, उतनी सारी लैंग्वेजों में वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट लाने वाला है इंडियन रेलवे, और कोई भी भाषा में आप लोग अपने टिकट को बुक करवा सकते हैं।
इसके बाद इस लिस्ट में 6वें नंबर पर है, रेलवे में टिकट के लिए हमेशा जो है तो मारामारी होती रहती है। ऐसे में इंडियन रेलवे 1 जुलाई 2024 के बाद शताब्दी राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या को जो है तो बढ़ाने वाला है। पहले जो है तो शताब्दी एक्सप्रेस में 12, 15, 20, 22 कोच हुआ करते थे, तो उनकी संख्या को जो है तो रेलवे बढ़ाने वाला है। राजधानी एक्सप्रेस में 12, 13, 14 जो भी कोचेस हुआ करते थे, अब इनमें भी जो है तो बढ़ोतरी होने वाली है 1 जुलाई 2024 के बाद से। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, भीड़ भाड़ की वजह से इंडियन रेलवे सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए जो दूसरी ट्रेनें होती है उनकी डुप्लीकेट ट्रेनों को जो है तो चलाता है। इन शॉर्ट मैं आप लोग को बता दूं, जो समर में जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है वो दूसरी ट्रेनों की डुप्लीकेट ट्रेन होकर जो है तो समर स्पेशल बोलकर उन ट्रेनों को चलाया जाता है। ये इंडियन रेलवे का कहना है और आने वाले समय में हो सकता है इन ट्रेनों को भी समर में जो है तो कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है, रेलवे मंत्रालय ने बताया है 1 जुलाई 2024 के बाद से राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, दुरंतो, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के दर्जे पर भी सुविधाई ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है, 1 जुलाई 2024 के बाद से इंडियन रेलवे जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें चलती थी उन सारी ट्रेनों को जो है तो बंद करने वाला है। 1 जुलाई 2024 के बाद से एक भी जो है तो प्रीमियम ट्रेनें नहीं चलने वाली है। सारी प्रीमियम ट्रेनें जो है तो बंद होने वाली है 1 जुलाई 2024 के बाद से। इसके बाद इस लिस्ट में सबसे आखिर में और 10वें नंबर पर है, सुविधाई ट्रेनों में टिकट वापसी पर 50% किराए की वापसी होगी। मतलब आप लोग जो भी टिकट को रिटर्न करवाएंगे वो टिकट को लेकर आप लोगों को जो है तो 50% आपकी राशि वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा AC 2 टायर पे 100 रुपये, AC 3 टायर पे 90 रुपये और स्लीपर पे 60 रुपये तक की जो है तो राशि कटौती होगी और 50% आप लोगों को राशि जो है तो आपकी वापस कर दी जाएगी। तो ये थी आप लोगों के लिए 1 जुलाई 2024 के बाद से 10 नए नियमों में बदलाव किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।